पीछे हटो, हटो, रास्ता दो। ये पुलिस को किसने फोन किया था? सर मैंने फोन करा था पुलिस को। चेक करो इसे, चेक करो, चेक करो, चेक करो। सर इसमें तो लड़की की लाश है। हाय मेरी बच्ची सोनिया, मेरी बेटी सोनिया, मेरे बुढ़ापे का सहारा थी वो। आपको किसी पर शक? मेहरीन, सोनिया की कातिल मेहरीन ही है। मेहरीन? वो मशहूर स्टेज डांसर? हाँ, क्योंकि जब से मेरी सोनिया थिएटर इंडस्ट्री में आई थी, मेहरीन को कोई पूछता नहीं था। मेरी बेटी थिएटर पे राज कर रही थी। अरे इस चुड़ैल मेहरीन को तो इसका मियां वहीद भी तो नहीं पूछता था, वो भी इसे मुंह नहीं लगाता था। वहीद एक प्रोड्यूसर है, उसी ने मेरी बेटी सोनिया को चांस दिया था। और मेहरीन के दिल में शक था कि सोनिया ने उससे उसका शौहर छीन लिया है। शौहर छीन लिया था? क्या मतलब? आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने तो उसको बहुत समझाया था कि शादी के चक्कर में ना पड़, मगर सोनिया के दिमाग में तो इश्क का भूत सवार था। और चाहिए तू सुबह 8 बजे गई थी ना डांस प्रैक्टिस के लिए? शाम के 4 बज रहे हैं, कहाँ गायब थी अब तक? तेरे डांस मास्टर को भी फोन किया था, उसने बताया वो तो 11 बजे ही निकल गई है। अम्मा क्यों फोन करके मुझे डिस्टर्ब करते रहती हो? डांस प्रैक्टिस के बाद एक सहेली के घर चले गई थी, वहीं लेट हो गई। झूठ बोलती है तू वहीद के साथ थी। अम्मा जब सब कुछ जानती हो तो फिर बार बार क्यों पूछती हो मुझसे? क्यों वहीद के चक्कर में पड़ी है? उसकी तो पहले से 2 बीवियां हैं। वहीद मेहरीन को तलाक दे रहा है। अरे मैंने तो तेरे लिए क्या क्या ख्वाब देख रखे हैं, तू टीवी से फिल्में करेगी। अम्मा मैं अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकती हूँ, तुम अपने काम से काम रखो। तू रोएगी, तू पछताएगी एक दिन, देखना। क्या सोनिया मेहरीन को धमकियां भी देती रहती थी? और आप इतने वसूख से कैसे कह सकती हैं कि आपकी बेटी सोनिया को मेहरीन ने ही कत्ल किया है? वो खुलेआम धमकियां देती थी कि मैं सोनिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो थिएटर वालों से पूछ लीजिए। बता तूने सोनिया का कत्ल किया है ना? किस तरह मारा था उसे? बता जल्दी, कहाँ लगा इसकी लाश ठिकाने? सच सच बता दे, वरना अदालत जाने से पहले तू इस दुनिया से चली जाएगी। बता जल्दी। बता दी, बता दी। मैंने ही सोनिया को कत्ल किया। उसकी लाश भी बैग में रखी, मैंने ही निकाल लाई। योर ऑनर, मकतूला मेहरीन वहीद ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। मुल्ज़िमा ने खुद इकरार किया है कि इसने मकतूला सोनिया को ना सिर्फ अपने फ्लैट पर बुलाया बल्कि उससे झगड़ा किया, उसे ज़दोकोब किया और सोफे के कुशन से दम घोट कर उसे हलाक कर दिया। और सिर्फ यही नहीं योर ऑनर, मुल्ज़िमा ने मकतूला की लाश एक बैग में रखी और एक शाहरा पर छोड़ आई। योर ऑनर, मुल्ज़िमा का एतराफ़ी बयान अदालत में जमा करा दिया गया है। योर ऑनर, पुलिस ने मेरी क्लाइंट को डरा धमका कर जबरदस्ती इकरार जुर्म करवाया है और जबरी इकरार जुर्म की कोई हैसियत नहीं है।
बड़ी बात तो ये है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा है कि मकतूला सोनिया के खून में जहर के असरात पाए जाते हैं, जबकि सरकारी वकील साहब का कहना है कि सोनिया की मौत दम घुटने से हुई है। मुल्जिमा महरीन, तुम्हारा इतराफी बयान हमारे सामने मौजूद है। क्या तुमने बयान अपने होश और हवास में दिया था? जज साहब, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने सोनिया को नहीं मारा। वो तो पुलिस ने मुझ पर तशद्दुद करके एतराफ जुर्म करवाया है। इस केस के तफ्तीशी अफसर कहाँ हैं? क्या आपने मुल्जिमा पे तशद्दुद करके एतराफ जुर्म करवाया है? नहीं सर, मुल्जिमा झूठ बोल रही है। हमने इस पर कोई तशद्दुद नहीं किया। आपका चालान नामुकम्मल है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के तहत मौत का सबब जहरखोरानी है, मगर आपके चालान में इस हवाले से कोई तफ्तीश नहीं है। ये अदालत इस्तगासा को इस बात का हुक्म देती है कि वो इस केस से मुतालिक मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करे और उसकी तमाम तर रिपोर्ट आइंदा समाअत पे अदालत में पेश करे। तू मेरी दुश्मन का भाई है। तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दफा हो जाए यहाँ से, वरना अपने नौकरों को बोल के तुझे धक्के देके निकलवाऊंगी। मुझे पता है तुझे तेरी बहन ने भेजा है ना। आंटी, मेरी बात तो सुने प्लीज। मेरी बहन ने मुझे नहीं भेजा, मैं खुद आया हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ आंटी। खुदा के लिए मेरी बहन के खिलाफ केस वापस ले लें, बदले में चाहे जितने पैसे मर्जी ले लें आप। सूरत हराम, तू मेरी बेटी के खून का सौदा कर रहा है। दफा हो जाए यहाँ से, वरना पुलिस को फोन करके बोलूंगी तू मुझे धमकियां दे रहा है। आंटी, मेरी बात तो सुने प्लीज। तू निकलता है या मैं पुलिस को फोन करके बोलूं? निकल यहाँ से, दफा हो यहाँ से। मैडम, मुझे बड़ी खुशी है कि अब आपको सोनिया मर्डर केस में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया गया। वैसे इससे पहले जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने तो इस केस पर तवज्जो ही नहीं दी है। अरे ऐसी बात तो ना करें इंस्पेक्टर साहब। आप लोगों ने चालान ही इतना कमजोर बनाया था कि बेचारा प्रोसिक्यूटर क्या करता। सिर्फ एतराफी बयान के ऊपर आपने जोर दिया और कोई आपने मुल्जिमा के खिलाफ शवाहिद या ठोस सबूत अदालत में नहीं पेश किए। रहने दिन बातों को, मुझे ये बताएं कि जहां से सोनिया की लाश बरामद हुई है उस जगह पर कोई सीसीटीवी कैमरास नस्ब है? जी मैडम, कैमरे तो लगे हुए हैं, लेकिन जब महरीन ने एतराफ जुर्म कर लिया तो फिर हमने इस चीज की जरूरत ही महसूस नहीं की। कोई शवाहिद ही नहीं आपने पेश किए मुल्जिमा महरीन के खिलाफ। ना आप अदालत में ये बात प्रूफ कर सके कि मकतूला उस रोज मुल्जिमा के घर पर मौजूद थी, उसकी मौजूदगी के कोई शवाहिद नहीं थे, ना वहां पर वारदात होने के कोई शवाहिद थे। क्या किया आप लोगों ने? बहरहाल अब ये जाकर देखें कि उन सीसीटीवी कैमरास की फुटेज मिल सकती है या नहीं। मैडम, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। एक औरत इतना भारी बैग कैसे कैरी कर सकती है जबकि उस बैग में लाश मौजूद हो? ठीक कह रहे हो तुम। वैसे भी मेरा ख्याल में इंस्पेक्टर साहब, महरीन ने ये वारदात अकेले नहीं की होगी, उसका साथी कोई ना कोई जरूर होगा। वैसे मैडम, हमें जिस बैग से लाश मिली है उस बैग में कुछ बाल भी थे और वो बाल हमने डीएनए टेस्ट के लिए भिजवा दिए, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। अच्छा, गुड। ये रिपोर्ट आती है तो मुझसे शेयर कीजिएगा प्लीज। कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ख्वाह उसका ज़ेरे तफ्तीश मुकदमे से ताल्लुक हो या ना हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 164 के तहत मुल्जिम का एतराफ जुर्म या गवाह का बयान मुल्जिम या गवाह के वकील की मौजूदगी में रिकॉर्ड कर सकता है। कोई पुलिस अफसर इस दफा के तहत बयान रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ख्वाह उसे वक्ती तौर पर मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी तफवीज कर दिए गए हों। हाँ भाई, क्या खबरें हैं? मैम, खबरें ये है कि सीसीटीवी फुटेज आ गई। अच्छा, गुड। तो कॉपी लाए हो उसकी? नहीं मैम, इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि वो शाम तक आपको फुटेज भिजवाएंगे। लेकिन मैडम, इस फुटेज की एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि महरीन की बजाय एक मर्द
रिक्शे से लाश वाला बैग लेके उतरता नजर आया। इसका मतलब है कि हमारा शक दुरुस्त था। मेहरीन ने यह वारदात अकेले नहीं की। तुम जरा इंस्पेक्टर साहब से तो बात करो, मालूम करो कि मेहरीन के बिल्डिंग के गार्ड से उन्होंने बातचीत की है। अगर नहीं की तो तुम खुद जाके मिलो। ठीक है मैडम, मैं जाती हूं। आपकी ड्यूटी इस गेट पर होती है और आपकी नजर इस बिल्डिंग में हर आने जाने वाले पर होती है। आप ये बताएं कि 26 जुलाई को आपने अदाकारा सोनिया को यहाँ आते हुए देखा है? हाँ साहब, मैं अदाकारा सोनिया को अच्छी तरह जानता हूँ। उस दिन वो कोई 3:30 बजे आई थी यहाँ पे। क्या वो मेहरीन के फ्लैट पे गई थी? साहब मैंने मेहरीन के फ्लैट पे जाते हुए तो उसको नहीं देखा। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि वो वापस किस टाइम तक गई थी? साहब मैंने उसको आते हुए तो देखा, लेकिन वापस जाते हुए नहीं देखा। आप ये बताएं कि आपने इस दौरान कोई शोर शराबा सुना? नहीं साहब, मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी। अच्छा, ये बताएं कि आपने मेहरीन को कोई बड़ा सा बैग उठा के यहाँ से गुजरते हुए देखा? बड़ा सा बैग? नहीं साहब, मेहरीन बीबी को तो नहीं। हाँ अलबत्ता वहीद साहब यहाँ से एक बड़ा सा बैग लेकर गए। साहब मुझे ये तो नहीं पता कि उस बैग में क्या था, लेकिन वहीद साहब जिस तरह वो बैग लेके जा रहे थे ना, उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो बहुत भारी बैग है साहब, बहुत भारी बैग था। वो बैग उन्होंने अपनी गाड़ी में रखा हुआ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बिल्डिंग के चौकीदार से काफ़ी अहम इंफॉर्मेशन मिली है। मेरे ख्याल से अब वही थी गिरफ्तारी बनती है। तेरी बीवी ने कत्ल किया और तूने उसकी लाश ठिकाने लगाई। इसका मकसद ये है कि तुम दोनों इस वारदात में बराबर के शरीक हो। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने ना सोनिया का मर्डर किया है और ना मैंने उसकी लाश देखी है। झूठ बोलता है तू। हमें उस बिल्डिंग के चौकीदार ने बताया है कि तू ही लाश बैग में रख कर वहां से लेकर गया था। उस बैग में मेरे थिएटर के प्रॉप्स थे और मेरे ज्यादातर प्रॉप्स मेहरीन के फ्लैट में रहते थे। मैं तो बस वो लेने गया था। इंस्पेक्टर साहब, मैं सोनिया का मर्डर क्यों करूंगा? मैं तो उससे शादी करने वाला था, मेरी मोहब्बत थी वो। सोनिया की दुश्मनी थी मेहरीन से। मैं तो मेहरीन को तलाक देकर अपना फ्लैट खाली करवाने वाला था। आप यकीन करें, मैं उस दिन भी सिर्फ अपने प्रॉप्स लेने गया था। नहीं, मेहरीन ये वारदात अकेले नहीं कर सकती, तू भी उसके साथ मिला हुआ था। इंस्पेक्टर साहब, आप मेहरीन को जानते नहीं हैं, खतरनाक औरत है वो। उसने तो एक बार मुझ पर भी कातिलाना हमला किया था। मैं ना तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मुझसे प्यार नहीं किया, तूने मुझे धोखा दिया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू पागल तो नहीं हो गई? हाँ? तू आगे चाहती क्या मुझसे? हाँ पागल हो गई हूँ मैं तुझे ना और तेरी उस सोनिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, याद रखना तू। मैंने उसकी रिपोर्ट कराई थी थाने में, लेकिन मुझे फिर उस पर तरस आ गया और उससे पहले पुलिस उसको अरेस्ट कर दी। मैंने अपनी एफआईआर वापस दे दी। अब यकीन करें, जब तक सोनिया स्टेज पर नहीं आई थी, मेहरीन का ही जोर चलता था और तुम उसका दूसरे चेहरों से जो देखने आते थे। लेकिन जब सोनिया को मैंने इंट्रोड्यूस कराया तो मेरे की मार्केट बिल्कुल डाउन हो गई और वो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। इंस्पेक्टर साहब, यकीन करें, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो भी किया मेरी बीवी ने किया, मुझे माफ कर दे। मैंने कुछ नहीं किया, आप यकीन करें। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी कारोबारी मजबूरी थी कि मुझे मेहरीन के बजाय सोनिया को खास करना पड़ता था। मेहरीन के मर्डर से कुछ 3-4 दिन पहले की बात है ये। इश्क दुनिया जिसे मेरी जाने मन, इस एक लफ्ज
तू जरिया बन गई है, तेरे इश्क की मेरे दिल में कई दिन बन गई है। तुम्हें पता है सोनिया कि तुम मेरे लिए कितनी लकी साबित हुई हो। यू नो, जब से तुम आई हो मेरे सारे शो सुपर डुपर उठ जाते हैं। खाली तारीफों से काम नहीं चलेगा, कोई इनाम होना चाहिए। तुम इनाम की बात कर रही हो? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी। जब तक तुम्हारी बीवी मेहरीन तुम्हारे साथ है तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। लो, चुड़ैल यहाँ भी आ गई। रशीद मुझे ठीक कह रहा था। तू बैठा हुआ इस चुड़ैल के साथ यहाँ याशी कर रहा है। तमीज से बात करो मेरी। घर जाओ, मैं घर आके बात करूंगा तुमसे। और तू मुझे तमीज सिखाएगा? तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बीवी के होते हुए किसी और औरत के साथ यहाँ तू बैठा हुआ, तुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? और चुड़ैल तुझे क्या लगता है तू अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी? मैं तुझे ना इस दुनिया से फारिग कर दूंगी, याद रखना। तुम 1 मिनट में यहाँ से दफा हो जाओ। बकवास करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं दफा हो जाऊँ? बंदा मेरा है, दफा मैं हो जाऊँ यहाँ से। चल बे, तू निकल यहाँ से। छोड़ो मुझे। HRCP की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल करीबी अजीजों के हाथों औरतों के कत्ल की वारदातों में 48% कमी वाक़ई हुई है, जबकि इस साल नामालूम अफराद के हाथों औरतों के कत्ल की वारदातों में भी 32% कमी देखने में आई है। इस औरत के लिए तूने मुझ पे हाथ उठाया, मैं ना तुझे छोड़ूंगी नहीं। और तेरी ये जो सोनिया है ना, इसका तो मैं खून कर दूंगी, याद रखना तू। ये बता कि 26 जुलाई को तू किस वक्त उसके फ्लैट पर गया था? मैडम, फुटेज तो निकल आई है। ना ही रक्षा ड्राइवर की शक्ल पहचानी जा रही है और ना ही उस शख्स की शक्ल पहचानी जा रही है जो लाश वाला बैग लेकर रक्षे से उतरा था। लेकिन मैडम, हम इस बात को कैसे साबित करेंगे कि ये शख्स वहीद है या फिर कोई और है? आप ठीक कह रहे हैं, इस बात का तयन करना तो मुश्किल नज़र आ रहा है कि रिक्शा कौन चला रहा है और सवारी कौन थी रिक्शे में। लेकिन शहरोज़ ने भी इस फुटेज पर काम किया है और हमने रिक्शे को जूम इन करके जब देखा तो रिक्शे के पीछे एक ख़ास नाम का स्टिकर लगा हुआ है। शहरोज़, क्या नाम लिखा है उस पर? उसके पीछे अयूब चिंगारी लिखा हुआ था, बड़ी मुश्किल से पढ़ने में आया। आप अगर रिक्शा एसोसिएशन वालों से मालूम करें तो डेफिनेटली पता चल सकता है कि ये किसका रिक्शा है, क्योंकि बहुत अनयूजुअल सा नाम है ये। ठीक है मैडम, आप फिक्र न करें, मैं इंशाल्लाह रक्षा ड्राइवर को ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, मीनवाइल आपने वो सेलफोन का डेटा निकलवाया है? जी मैडम, ये मैडम, इस रिकॉर्ड के मुताबिक 26 जनवरी को मेहरीन ने तकरीबन 12:30 बजे सोनिया को फ़ोन किया और उसने उससे 5 मिनट तकरीबन बात की। हेलो मैडम, मैं इंस्पेक्टर वाजिद बात कर रहा हूँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए, क्या रिपोर्ट है? मुबारक हो मैडम, वो रक्षा ड्राइवर मिल गया है और उसने हमें बताया है कि CRPC के सेक्शन 161 के तहत कोई भी तफ्तीशी पुलिस अफसर मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड कर सकता है और मुल्जिम हर सवाल का जवाब देने का पाबंद होगा। ये बयानात वाहिद मुतकल्लिम के सीगे में रिकॉर्ड होंगे, यानी गवाह या मुल्जिम जो बयान देगा मनोअन वैसे ही लिखा जाएगा। बयान देने वाले के बयान पर दस्तखत भी लाजमी है और मुल्जिम को इसके बयान की नकल भी फराहम की जाएगी। इस बयान का मवाद इस्तगासा या वकील सफाई मुकदमे में एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है।
मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। अदालत जानना चाहती है कि इस्तगासा ने इस केस में अब तक क्या तफ्तीश की है। योर ऑनर, पिछली पेशी के बाद मुझे इस केस का पब्लिक प्रोसिक्यूटर नामजद किया गया है। योर ऑनर, पुलिस की मदद से इस्तगासा ने अब नाकाबिले तरदीद ठोस शवाहिद और सबूत हासिल कर लिए हैं। मिस आमना, आप किन ठोस शवाहिद की बात कर रही हैं? आपने बस के अड्डे से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली जिसमें साफ जाहिर है कि एक शख्स रक्शे में बैठकर लाश को बैग में लेकर आया और पुलिस ने शक की बुनियाद पर मेरी क्लाइंट के शौहर वहीद को अरेस्ट कर लिया। लेकिन मेरी बेगुनाह क्लाइंट पर अब भी बेबुनियाद इल्जाम बाकी है। योर ऑनर, ये बात तो दुरुस्त है कि लाश वाला बैग बस के अड्डे पर इनकी क्लाइंट्स ने नहीं रखा, लेकिन योर ऑनर वो शख्स जिसने वो बैग बस के अड्डे पर रखा और इस वारदात में शरीके जुर्म था, वो इनकी क्लाइंट से बहुत करीबी ताल्लुक रखता है, बल्कि अब वो भी वकील साहब का क्लाइंट है। योर ऑनर, पुलिस ने उस रिक्शे वाले को ट्रेस कर लिया था जिसका रिक्शा सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा था, और जब हमने उस रिक्शे वाले को इस केस से जुड़े तमाम सस्पेक्ट्स की तस्वीर दिखाई तो उसमें से एक सस्पेक्ट की पहचान कर ली गई। योर ऑनर, रिक्शे वाले की निशानदेही पर पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया और मुल्जिम इरफान ने पुलिस के सामने इकरारे जुर्म भी कर लिया। योर ऑनर, मैं मुल्जिम को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। मुल्जिमान को पेश किया जाए। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट महरीन को पुलिस ने डरा धमका कर एतराफ़ जुर्म करवाया था और आज इरफान को यहाँ लाकर पेश कर दिया है। योर ऑनर, इससे भी पुलिस ने जबरन एतराफ़ जुर्म करवाया है। पुलिस को न जाने इस खानदान से क्या दुश्मनी है। रक्शे में तो रोजाना दर्जनों लोग सफर करते हैं और इरफान का चेहरा तो एक आम पाकिस्तानी नौजवान जैसा है। हो सकता है इसकी शक्ल से मिलता जुलता कोई शख्स, कोई लड़का रक्शे में सफर कर रहा होगा। योर ऑनर, वो कोई और है। रक्षा वाला इस यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि सफर करने वाला यही शख्स था? योर ऑनर, हमारे पास सिर्फ रिक्शे वाले की ही गवाही नहीं है, बल्कि एक और गवाह भी है जिसने उस रोज इरफान को उस मशकूक बैग के साथ देखा जिस बैग में सोनिया की लाश मौजूद थी। योर ऑनर, मैं चाहूंगी कि मेरा गवाह जुनेद अदालत में आकर अपना बयान कलमबंद करवाए। गवाह को पेश किया जाए। जी जुनेद साहब, आप अदालत को बताएंगे कि 26 जुलाई को आपने क्या देखा? जज साहब, हमारी बिल्डिंग में मेन गेट के अलावा पीछे के साइड एक छोटा सा दरवाज़ा और भी है। मैंने 26 जुलाई की शाम 4:15 या 4:30 बजे देखा। उसी दरवाजे से इरफान साहब को एक बड़ा सा बैग ले जाते हुए देखा। अरे इरफान साहब, इतना बड़ा बैग उठा के कहाँ चल दिया आप? कहे तो आपकी हेल्प करा दूं। अरे नहीं, मैं उठा लूँगा, इतना भारी भी नहीं है। वो असल में फलाही इदारे को सैलाब ज़दगान के लिए कुछ अमदादी सामान देने जा रहा हूँ। नहीं, मैंने कहा किसी तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी हेल्प करा सकता हूँ। नहीं, मैं उठा लूँगा, मैं उठा लूँगा। हाँ हाँ। योर ऑनर, मैं गवाह से एक सवाल करना चाहता हूँ। इजाजत। आप ये बताइए कि क्या आपने उस बैग में खुद लाश देखी? सर जी, मैंने बैग ज़रूर देखा था, लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं कि बैग के अंदर क्या था। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। उस दिन जिस तरह मेरी क्लाइंट के शौहर वहीद एक बैग लेकर निकले थे जिसमें उनके प्रॉप्स थे, उसी तरह इरफान भी उसी दिन बिल्डिंग से एक बैग लेकर निकला जिसमें सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान मौजूद था जो एक फलाई इदारे को देने जा रहा था। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पुलिस बिला वजह मेरे क्लाइंट को इस केस में मुलव्वस कर रही है। वकील साहब, आपके पास क्या कोई सबूत है
जो इस बात को साबित करे कि उस रोज आपके क्लाइंट वाकई में किसी फलाही अदारे में गए थे और कोई इमदादी सामान जमा करवाया? कोई रसीद है आपके पास जो आपने अदालत में जमा कराई? योर ऑनर, नेकी के काम की कोई रसीद नहीं होती है। लेकिन जुर्म के सबूत तो रह जाते हैं। योर ऑनर, उस बैग के अंदर से हमें कुछ बालों के स्ट्रैंड्स भी मिले थे जिन्हें डीएनए टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेज दिया गया था। सर, अब उस लेबोरेटरी से रिपोर्ट भी आ गई है। कुछ हेयर स्ट्रैंड्स तो मकतूला के बालों से मैच कर गए और बाकी बाल इरफान के डीएनए से 100% मैच कर गए। योर ऑनर, इस डीएनए की रिपोर्ट के आने के बाद किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रह जाती। योर ऑनर, अगर वाकयात की कड़ी से कड़ी मिलाई जाए तो इस वारदात की मंजर कशी हो जाती है। 26 जुलाई को महरीन ने दोपहर 12:30 बजे सोनिया को फोन किया और ये बातचीत तकरीबन 5 मिनट तक जारी रही। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि महरीन ने सोनिया को किसी बहाने से अपने घर बुलाया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बताती है कि सोनिया का कत्ल दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4 बजे के दरमियान हुआ। और योर ऑनर, इस केस के अहम गवाह जुनैद साहब ने भी अदालत के सामने ये गवाही दी है कि 26 जुलाई शाम 4:15 से 4:30 बजे के दरमियान इन्होंने वही बैग इनके हाथों में देखा था जिसमें सोनिया की लाश बंद थी। योर ऑनर, ये ठीक है कि महरीन ने सोनिया को टेलीफोन किया था। फोन रिकॉर्ड से सिर्फ नंबर्स का पता चलता है, इस बात का पता नहीं चलता कि इनके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई। तो फिर ये कैसे साबित होता है कि मेरी क्लाइंट ने सोनिया को अपने घर बुलाया था? हाँ, मोहल्लेदारों ने सोनिया को बिल्डिंग में आते हुए जरूर देखा था, लेकिन एक गवाह भी नहीं है जो ये कह सके कि सोनिया मेरी क्लाइंट महरीन के घर गई थी। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट पुलिस की कस्टडी में था और इसके बाद तोड़कर बैग में प्लान कर देना पुलिस के लिए क्या मुश्किल काम है। योर ऑनर, पुलिस ने पहली पेशी में यह सबूत पेश नहीं किया था, तो फिर ये आज नया सबूत कहां से आ गया? योर ऑनर, पिछली पेशी तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आई थी, इसलिए ना तो अदालत में पेश की जा सकी और ना ही इसका अदालत में तस्करा किया गया। योर ऑनर, अहम तरीन बात तो ये है कि 26 जुलाई को मकतूला सोनिया आखिरी मर्तबा दोपहर 3 बजे देखी गई और वो भी मुल्जिमान की बिल्डिंग में एंटर होते हुए। योर ऑनर, मकतूला सोनिया को 26 जुलाई को दोपहर 3 बजे के बाद उस बिल्डिंग से बाहर आते हुए किसी ने नहीं देखा। योर ऑनर, तमाम सबूत, तमाम शवाहिद और दोनों मुल्जिमान के एतराफी बयान इसी सिमत में इशारा करते हैं कि ये वारदात मुल्जिमान के घर में प्लानिंग के तहत की गई। जी इरफान साहब, इस वारदात के जुर्म का आप अकेले इकरार करेंगे क्योंकि तमाम ठोस शवाहिद तो आपकी तरफ ही इशारा कर रहे हैं। बैग रखते हुए आप देखे गए, बैग इमारत से बाहर ले जाते हुए आप देखे गए और उस बैग में से हेयर स्ट्रैंड्स भी आपके ही मिले। अब अदालत को सच्चाई बताओगे या खामोश रहोगे? अगर खामोश रहोगे तो सारे शवाहिद इसी तरफ इशारा करते हैं कि इस वारदात के मुजरिम तुम हो, अकेले तुम। जैसा सारी प्लानिंग इसी की थी, इसी के कहने पर मैंने इसको जहर ला कर दिया था। वही तलाक दे रहा है मुझे और सोनिया से शादी कर रहा है। काम तो मुझे मिलता नहीं रहा, ये फ्लैट ये भी वो हड़प लेगी। देख मेरा भाई, मैं मुल्तान वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए मेरे पास एक प्लान है। देख, मुल्तान तो मैं भी वापस नहीं जाना चाहता, तू जो बोलेगी ना मैं करूँगा। तू ना मेरी बात को और से सुन, तूने कुछ नहीं करना। मैं ना सोनिया को फ़ोन करके बुलाऊंगी, तू बस बाजार से जाके संकिया ले आना, उसको मिला के पिला देंगे, उसका काम। अरे मैरो, तू पागल हो गई है क्या? ओ जाओ, वो जो कर रही है वो ठीक कर रही। मोहब्बत और जंग में ना सब जायज होता है। एक बार सोनिया मर जाए ना, वही भी मेरे हाथ में आ जाए। आया बड़ा उसका माई थी, कत्ल कर। मुझे माफ कर दे जज साहब, मुझे माफ कर दे प्लीज। मेरी बहन ने मुझे फंसवाया है। मुल्जिमा महरीन, क्या तुम इतराफ़ जुर्म करती हो कि तुमने अपनी साथी अदाकारा को कत्ल करवाया है? जज साहब, मैं थिएटर पर राज करती थी और लोग सिर्फ मुझे देखने थिएटर आते थे, लेकिन सोनिया ने इस फील्ड में आकर मेरी मार्केट डाउन कर दी। वही मेरे बजाय ना सोनिया को कास्ट करता था और दूसरे प्रोड्यूसरों ने भी मुंह फेर लिया था।
और मेरी आमदनी ना होने के बराबर रह गई थी। वही तो मुझे तलाक देकर सोनिया से शादी करने वाला था। उसने तो मुझे साफ कह दिया था कि मेरा फ्लैट खाली कर दे और कहीं और ठिकाना ढूंढ ले। बस बदले और इंतकाम की आग में मेहंदी हो गई थी। अच्छा बताओ, मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? सोनिया, मेरी बहन देख, मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। देख तू मुझसे नाराज़ थी ना, परसों मैंने तुझसे झगड़ा करके बहुत बड़ी गलती की। इसमें तेरी क्या गलती? गलती तो वहीद की है ना, वहीद ने मुझसे बेवफाई की। तू तो नाराज ना। और तू क्या शक्ल देख रहा है? जा शरबत लेके आ। जी। लगता है कि नागन कोई नई चाल चल रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अच्छा चलो, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आइंदा मुझसे और वहीद से कोई ताल्लुक नहीं रखना। और हाँ, शराफत से ये फ्लैट खाली कर दो। और मैं वैसे भी दुश्मन के यहाँ कुछ खाती पीती नहीं। खामखा खिदमत करने की जरूरत नहीं है मेरी। सोनिया मेरी बहन, देख तू मुझे गलत समझ रही है। तूने वहीद से शादी करनी है ना, तो कर ले। वैसे भी वहीद ने मुझे ना तलाक दे देनी है। देख फिर शरबत नहीं पिएगी ना, तो मुझे लगेगा तेरे दिल में बात है। मेरी दोस्ती की खातिर की। ले पी ले, बहन है ना मेरी, पी ले। मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम अचानक से इतनी अच्छी कैसे हो गई हो। वो ना रात को हमारे ख्वाब में ना हमारे पीर साहब आए, तो उनका हुक्म था कि मैं तुझसे नाराज़गी ख़त्म कर दूं और मुल्तान वापस चली जाऊं। तो बस। क्या हुआ सोनिया तुझे? क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है, क्या हो गया तुझे? अचानक मुझे बदली क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्या मिलाया तुमने कोल्ड ड्रिंक में? हाँ? मैंने ना तेरी कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया। तू चंद सेकंड की मेहमान है, अब तुझे मरना होगा। तू मरेगी। और ये तू सही लाया भी है कि नहीं? हाँ, एक नंबर लाया था ओरिजिनल। पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। इसे मरना होगा। इसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज आप मुझे माफ कर। पेश किए गए शवाहिद, मुकला की बहस और मुल्जिमान के इतराफ़ जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है मकतूला सोनिया का कत्ल मुल्जिमा महरीन वहीद और उसके भाई इरफान ने मिलकर किया है। लिहाजा ये अदालत दफ़ा 302/34 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इन दोनों मुल्जिमान को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।